तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा योजना के बारे में, या फिर आप बोल सकते हैं मुद्रा लोन के बारे में। किस प्रकार से ये काम करता है, मुद्रा लोन के क्या बेनिफिट हैं, मुद्रा लोन किन लोगों को मिलता है, ये कब लॉन्च हुआ था और किस प्रकार से इसको लेने के लिए बैंक में आपको अप्रोच करना है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आज हम कंप्लीट जानकारी आपको मैं दूंगा। कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुद्रा योजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो 2015 से लागू की हुई है। तो जो मुद्रा योजना है एक्चुअल में ये एक बिजनेस लोन है जो छोटे व्यवसाय को फंड करने के लिए इस योजना को लाया गया था। इस योजना को लाने का जो मेन पर्पज़ यही था कि जो छोटे जो नॉन कॉरपोरेट जो इंटरप्राइजेस हैं या जो छोटे वेंडर्स हैं, तो जिनका व्यवसाय अभी थोड़ा छोटा है, तो उनको फंड करने के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस योजना को लागू किया था। तो इस योजना में आप मुद्रा वर्ड का अगर आप मीनिंग देखें तो जो मुद्रा वर्ड है उसका मीनिंग है यहाँ पर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत इस एजेंसी को यहाँ पर फॉर्म किया गया था। इस एजेंसी का काम ये है कि ये अपने इंटरमीडियरीज़ के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर इंटरमीडियरीज़ कौन है? जो बैंक हैं, जो यहाँ पर इंडियन बैंक्स हैं, या फिर जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि NBFCs हो गए, या फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, तो या फिर जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गए, तो इन सभी जगहों से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो मुद्रा लोन है ये एक्चुअल में एक बिजनेस लोन है और ये एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है। किसी प्रकार का आपको यहाँ पर कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिल्कुल एक अनसिक्योर्ड लोन है। यहाँ पर जो बिजनेस लोन है या जो ये मुद्रा लोन है, इसको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो मान लीजिए आपका कोई एक स्टार्टअप है, आप अपने पास एक आइडिया आपके पास है कि आपको इस तरीके से बिजनेस करना है, तो आप अपना एक फर्म या कंपनी बना लीजिए। उसके बेसिस पे आप बैंक के पास जाइए और मुद्रा लोन के लिए आप बात कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपका कोई एक छोटा बिजनेस है, चाहे वो छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, चाहे आप सर्विस से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, या फिर आप कुछ ट्रेडिंग करते हैं, तो इस प्रकार का भी अगर आपका बिजनेस है तो भी आप बैंक में जाकर इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। अब छोटे वेंडर्स जैसे कि मान लीजिए कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई वेजिटेबल वेंडर है, कोई फ्रूट वेंडर है, या फिर किसी का छोटा कपड़े का दुकान है, किसी का इलेक्ट्रिकल का शॉप है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, किसी का कुछ रिपेयरिंग का शॉप है, ये सभी यहाँ पर जो छोटे लेवल में अपना व्यवसाय करना चाह रहे हैं और जिनका लोन रिक्वायरमेंट 10 लाख के अंदर का है, वो मुद्रा लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखा जाए तो जो मुद्रा लोन है उसमें यहाँ पर मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहला कैटेगरी है वो मुद्रा शिशु लोन जिसको कहा जाता है। अगर आपका रिक्वायरमेंट 50,000 रुपये तक का है तो आप मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत आएंगे। अगर आपका रिक्वायरमेंट 50,000 से 5 लाख के अंदर का है तो आप यहाँ पर मुद्रा किशोर लोन के अंतर्गत आएंगे। अगर आपका रिक्वायरमेंट 5 लाख से 10 लाख के बीच का है तो मुद्रा तरुण लोन के लिए आपको जाना होगा। तो यहाँ पर ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके लोन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अब बात करें कि यहाँ पर क्या कुछ एज क्राइटेरिया रखा गया है, तो जी हाँ, यहाँ पर 18 साल से लेके 65 साल के बीच का व्यक्ति यहाँ पर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पर और बात करते हैं कि ये जो लोन है इसमें किस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहेगा, यहाँ पर आपको ब्याज कैसे देना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कैसा होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली अगर मैं बात करूँ तो जो यहाँ पर इंटरमीडियरीज हैं या फिर जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या रखा जाएगा। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग बैंकों में ये थोड़ा बहुत डिफ़र कर सकता है। अगर हम रेंज की बात करें तो ये 7% से लेके 10% के बीच में जनरली देखा गया है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपका सिबिल स्कोर कैसा है, आपका बैंक में ट्रांजैक्शन कैसा है। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर देखा जाता है कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए रखा जाएगा। तो यहाँ पर प्रोफाइल टू प्रोफाइल रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा वेरी करता है और बैंक टू बैंक भी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है।
तो यहाँ पर अगर हम प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल और मिनिमम प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ आपको मुद्रा लोन प्रोवाइड होता है। अगर हम शिशु लोन की बात करें या फिर अगर आप किशोर लोन की बात करें तो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आपका तरुण लोन की बात करें हम, या फिर अगर आप ये बोल रहे हैं कि 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच का अगर आपका रिक्वायरमेंट है, आप तरुण लोन के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आपको 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में लिया जाता है। अब बात करें कि क्या इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ग्रामीण हैं या गांव में रहते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर अगर आप शहर में हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप छोटे लोकेशन में गांव में भी रहते हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लोन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी बैंक में जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ पर मुद्रा लोन का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, और बैंक में जाते समय आपको किस प्रकार से किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन आपको लगने वाले हैं, इस वीडियो में आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं डायरेक्ट अप्लाई करने का, लोन को अप्लाई करने का यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे जाकर भी आप डायरेक्ट मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको सारे फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे ऑनलाइन। आपका पर्सनल डेटा वहाँ पर फिलअप करना है, आपके केवाईसी डिटेल्स फिलअप करने हैं, आपके बिजनेस का पूरा प्रोफाइल वहाँ पर फिलअप करना है। इसके साथ साथ लास्ट में एक और ऑप्शन इसमें दिया जाता है कि आप किस बैंक से मुद्रा लोन चाहते हैं। अगर आप स्पेसिफिक किसी वहाँ पर बैंक को सिलेक्ट करते हैं तो उस बैंक से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, या फिर अगर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो किसी भी बैंक से आपको मुद्रा लोन के लिए ऑफर आ सकता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको सिक्योरिटी या कोलेटरल यहाँ पर नहीं लिया जाता। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आपको बैंक में बात करना है, कैसे अपने बिजनेस को बैंक में प्रेजेंट करना है, ये यहाँ पर मैटर करता है। तो जब भी आप बैंक में जाएं तो उससे पहले आपका पहला काम तो आपका ये होना चाहिए, आपकी कंपनी फॉर्म हो जानी चाहिए, या फिर आप कोई फॉर्म बना सकते हैं जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना सकते हैं। तो इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन आप पहले रेडी कर लीजिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और ये ध्यान रखिए कि आपका जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी सीए से आप बनवा लीजिए। तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारे डिटेल्स रहते हैं कि आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, अगर आपका बिजनेस, उसमें ये चीज़ें रहती हैं कि कैसे आप इस बिज़नेस से प्रॉफिटेबल होंगे और किस प्रकार से आप लोन रीपेमेंट करेंगे। तो उस एक तरीके से बैंक को ये भरोसा होता है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से कि आपका बिज़नेस क्या है और कैसे ये वर्क करने वाला है। जैसे मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारे डिटेल रहते हैं कि किस सप्लायर से आप अपना रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कैसे आप प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को बन जाने के बाद किसको आप सप्लाई करेंगे, किसको आप मतलब उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, जिसको आप बेचेंगे उससे पेमेंट कैसे आएगा। तो ये पूरा साइकिल उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप डलवा सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बैंक में फिजिकल जाएँ, प्रेजेंट हों इस लोन को लेने के लिए, तो इस डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपके साथ रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपका 1 या 2 कलर फ़ोटो भी आप रख सकते हैं अपने साथ में। इसके साथ आपका जो 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट है वो रख लीजिए, और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, ITR फाइल भी आप अपने साथ रख लीजिए रेफरेंस के लिए, ताकि उससे आपका इनकम शो हो सके, अभी एग्जिस्टिंग जो आपका इनकम है वो आप दिखा सकें। इसके साथ ही साथ अगर आप, ये तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अगर आप अपने बिजनेसेस की बात करें तो अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप, अगर मान लीजिए आपका GST सर्टिफिकेट आ गया है तो GST सर्टिफिकेट आप फर्म के प्रूफ के रूप में ले सकते हैं, या फिर नगर निगम से जो गुमास्ता लाइसेंस मिलता है आपके फर्म को रन करने के लिए, उस सर्टिफिकेट को आप रख सकते हैं। उसके साथ अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में आपने देखा होगा पार्टनरशिप डीड बनती है, पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड बनता है, या फिर अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा लिए हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो आपका MOA, AOA, COI और फर्म का या फिर कंपनी का पैन कार्ड आपको यहाँ पर देना होता है।
तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को आप अपने साथ रखिए और बैंक में अप्रोच कीजिए लोन के लिए। और इसके साथ ही साथ अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे कि ST SC OBC, तो यहाँ पर आप अपना कैटेगरी वाइज जो आपका सर्टिफिकेट इशू होता है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। लास्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको स्क्रीन पर देखिए एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है मुद्रा लोन का। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। इसमें आप कोई भी क्वेरी होगा या कोई भी कंप्लेन होगा तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर इसमें आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके स्टेट वाइज आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी अलग अलग मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग उस मोबाइल नंबर को वहाँ से लीजिए और उसमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो ये था मुद्रा लोन के बारे में पूरी जानकारी कि मुद्रा लोन एक्चुअल में क्या होता है, किनको दिया जाता है, किस प्रकार से आपको अप्रोच करना है, किस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंटेशन को आपको रेडी रखना है। तो इस वीडियो में मैंने सारे चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया है। आगे चल के भी हम इसी प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रकार के टॉपिक बैंकिंग रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड किस प्रकार के टॉपिक आपको चाहिए यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसको कमेंट कीजिए और हमको ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।